यह है धातुओं के निष्कर्षण और शोधन यानी कि एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स का एक छोटा सा ब्यौरा। अच्छा, तो होता क्या है ना, जमीन से जो हमें कच्ची धातु मिलती है उसको कहते हैं अयस्क या ओर। पर भाई इसे हम सीधा इस्तेमाल तो कर नहीं सकते हैं ना, पहले इसे साफ करना पड़ता है। और मजेदार बात यह है कि इसे साफ करने का तरीका इस बात पे डिपेंड करता है कि वो धातु कितनी रिएक्टिव है, मतलब कितनी जल्दी रिएक्शन करती है। तो सबसे पहला कदम हमेशा होता है अयस्क की सफाई, जिसे हम कहते हैं सांद्रण या कॉन्सेंट्रेशन। आप इसे ऐसे समझ लो जैसे सब्जी धोने जैसा। अयस्क में से मिट्टी, पत्थर जैसी जो फालतू चीजें हैं उन्हें हटाना, ताकि हमें काम की चीज ज्यादा मिले। ठीक है, अब दूसरा कदम। सफाई के बाद आगे क्या करना है यह तय करती है धातु की सक्रियता। देखिए, जो धातुएं बहुत ही ज्यादा सक्रिय होती हैं यानी हाई रिएक्टिविटी वाली, उनके पिघले हुए अयस्क में से बस बिजली गुजारते हैं। इसे कहते हैं वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस। और कमाल यह है कि इससे सीधे एकदम शुद्ध धातु मिल जाती है। फिर आती है मध्यम सक्रिय धातुएं यानी मीडियम रिएक्टिविटी वाली। ये थोड़ी ट्रिकी होती हैं। ये हमें मिलती है कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क के रूप में। तो पहले इन्हें बदलना पड़ता है धातु के ऑक्साइड में। कार्बोनेट अयस्क को तो बिना हवा के गर्म करते हैं, जिसे कहते हैं निस्तापन या कैल्सिनेशन। और सल्फाइड अयस्क को हवा के साथ गर्म करते हैं। यह कहलाता है भर्जन या रोस्टिंग। दोनों से बनता है धातु का ऑक्साइड। फिर इस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाना होता है यानी रिडक्शन, जिससे धातु मिल जाए। और फिर उसे और ज्यादा शुद्ध करते हैं यानी प्योरिफिकेशन। और हां, आखिर में वो धातुएं जो सबसे कम सक्रिय हैं, लो रिएक्टिविटी वाली, ये अक्सर सल्फाइड अयस्कों में मिलती हैं। इन्हें तो बस हवा में गर्म करने से ही यानी रोस्टिंग से ही धातु मिल जाती है। बाद में उसे और साफ कर लेते हैं, जिसे कहते हैं परिष्करण या रिफाइनिंग। तो संक्षेप में कहें तो अयस्क से शुद्ध धातु पाने का पूरा सफर इस बात पर निर्भर करता है कि धातु कितनी सक्रिय है, और इसमें सफाई, रूप बदलना, ऑक्सीजन हटाना और आखिरी शुद्धिकरण जैसे जरूरी पड़ाव शामिल हैं।